पानी पीने का सही तरीका आज की इस वीडियो में जान लोगे। भविष्य में कई बीमारियों से बच पाओगे। ध्यान रखना, बहुत सी गलतियां जो पानी पीते समय आप लोग करते हैं। देखिए, पानी हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सेहत के हिसाब से भी और जीवन के हिसाब से भी। इसके बिना जीवन भी नहीं है और रोज़ाना पीनी होती है। तो पानी ऐसी चीज़ में भी लापरवाही करते हो तो फिर ये लापरवाही छोटी छोटी जो आप करते हो ना, ये छोटी छोटी से बड़ी हो जाती है और फिर ये आगे चल के आपको कोई ना कोई गंभीर बीमारी देती है। इसलिए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें पानी पीते समय आयुर्वेद के अनुसार। अब आप कोई भी तरीका अपनाते हैं पानी पीने का, देखिए पेट ही तो भरना है, प्यास ही तो बुझानी है। इसी बात को सब लोग सोच लेते हैं। फिर क्या, देखिए फिर अचानक से कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो फिर लोग सोचने में पड़ जाते हैं, यार मैं तो अच्छा खासा स्वस्थ था और एकदम से मेरे क्या हो गया। तो ये उसका रीज़न नहीं पता कर पाते आप। लेकिन ये जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी, खाने में गलती, सोने में गलती, पानी पीने में गलती, तो इस लाइफ स्टाइल से ही आपको बीमारी मिलती है। तो ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, इनको बहुत ही गंभीरता से लें। तो पानी पीने में जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप फ्रिज पर जाते हैं और बोतल उठाई और अपने पानी पीना शुरू कर दिया। देखिए, इसमें चील्ड पानी होता है बोतल में, और एक बोतल जब आप निकाल के लाते हैं उसको पीने लग जाते हैं, प्यास बहुत ज़ोर से लग रही है और एकदम से अपने पूरा पानी पी लिया और ऊपर से ठंडा। तो पहली बात तो जुकाम और सिर दर्द इसका रीज़न, और वायरल फीवर इसका रीज़न तो आपको पता है कि भाई ये तो होता ही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो परिणाम है वो आपको मिलेगा पाचन शक्ति को लेकर। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है ना, इससे धीरे 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 डैमेज होने लगता है। क्यों डैमेज होने लगता है? क्योंकि पाचन अग्नि इससे कमज़ोर पड़ जाती है। आपको जो भूख लगती है ना, पाचन अग्नि की वजह से लगती है। जठराग्नि जो होती है वो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, साइंस की भाषा में समझाऊं तो पेट में जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे पेट का तेजाब बोलते हैं, जो मुंह में कभी कभी आ जाता है ना, जो खट्टा खट्टा सा लगता है, ये ही आपकी अग्नि होती है। इस अग्नि में जैसे ही ठंडा पानी जाता है और बार बार इस प्रक्रिया को आप दोहराते रहते हैं तो फिर आपके पाचन अग्नि अगर जैसी शांत होगी, इस पानी से बुझ जाएगी, तो फिर इससे फिर भोजन पचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि भोजन जब भी पेट में जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस भोजन को गला देता है और उससे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है। बाकी काम फिर आपके पेट के अन्य ऑर्गन्स करते हैं, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे इसमें आप चिल्ड पानी देते रहोगे तो ये जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये शांत पड़ जाता है, फिर अच्छे से भोजन को पचा नहीं पाता है और अध पचा हुआ भोजन फिर आपको कब्ज की प्रॉब्लम देता है, गैस और घबराहट की प्रॉब्लम देता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम देता है। तो पानी गट गट करके पी लिया, ये भी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद के हिसाब से खूब सारा पानी आपको नहीं पीना चाहिए और सिप सिप करके पानी आपको पीना चाहिए। देखिए, पानी पीने के कुछ नियम हैं जो कि मैंने नोट किए हुए हैं, इनको एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। कि हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से पानी आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, बैठकर पानी पीने से। ध्यान रखिए, पानी हमेशा एक एक घूंट करके ही पीना चाहिए। देखिए, जब याद आए तब 2-3 गिलास पानी एक साथ पी लिया, ये सबसे गलत आदत होती है। प्यास लगी कि आपने एक साथ 2-3 गिलास पी लिया। आयुर्वेद के हिसाब से पानी को धीरे 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 धीरे, जैसे प्यास लग रही है तो आपने प्यास से थोड़ा कम पानी पीना चाहिए। ध्यान रखना, पानी हमेशा गुनगुना या रूम टेम्परेचर पर ही पीना चाहिए। आपको ज़्यादा ठंडा नहीं और ज़्यादा गर्म नहीं, ये दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। गुनगुना पानी, या फिर अब गर्मियाँ हैं तो आप रूम टेम्परेचर पर पी सकते हैं। हालांकि रूम टेम्परेचर आप जिनका घर सूर्य की रोशनी में सीधा आता है, धूप की रोशनी पड़ती है, उनके घर में फिर गर्मी हो जाती है, तो वो लोग चाहें तो मिट्टी के बर्तन को यूज कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन का पानी अमृत के समान होता है। बहुत ही गंभीरता से लें इस बात को, अमृत के समान होता है मिट्टी का पानी। मिट्टी का पानी
मिट्टी का पानी में बहुत से गुण पाए जाते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मिट्टी का पानी क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो पहले सबसे पहले ये चीज़ देख लें। आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तनों में पानी रखने और उनमें भोजन पकाने तक के फ़ायदे माने गए हैं। ये तो छोटा बर्तन है, आपके घर में मटका जिसे घड़ा बोलते हैं वो रखा होगा। देखिए, मिट्टी के घड़े की जगह आजकल फ्रिज ने ले ली है, और लेकिन सेहत के लिहाज से ये देखा जाए तो फ्रिज में पानी सिर्फ ठंडा होता है, लेकिन मिट्टी के घड़े जितने पोषक तत्व आपको फ्रिज वाले पानी में नहीं मिलते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि गर्मियों में फ्रिज की जगह मिट्टी के घड़े में रखे पानी को पिएं। देखिए, जिससे कि आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी के घड़े में पानी कैसे ठंडा होता है, इस बात को भी आपको समझना है कि इसमें सूक्ष्म यानी बहुत से छोटे छिद्र होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, और इस छिद्रों में से पानी बाहर आता रहता है, जिससे मटका आपको लगता है कि मटके में चारों तरफ जैसे सीलन आ रही है ना, तो ऐसा सीलन सी रहती है। ये पानी वाष्पीकृत होता है, जिससे कि अंदर का तापमान कम हो जाता है और पानी एकदम ठंडा रहता है। तो ये गले को भी फ़ायदा देता है, आपको लू से भी बचाता है, गैस की समस्या से राहत दिलाता है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है, स्किन प्रॉब्लम से आपको राहत मिलती है, और ये प्रेगनेंसी जिनको है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है मिट्टी के बर्तन में पानी पीने का, तो आपने बहुत अच्छा जजमेंट लिया है। आप गर्मी गर्मी मिट्टी के बर्तन का पानी पिएं सबसे ज़्यादा। अब आप चाहें तो मिट्टी के पानी को भी पी सकते हैं, मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन के पानी को पी सकते हैं, पानी स्टील के बर्तन में भी पी सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप जो प्लास्टिक का यूज करते हैं पानी पीने में, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। प्लास्टिक की बोतलों का पानी सबसे घातक होता है, और कई लोग तो गर्म पानी भी प्लास्टिक की बोतल में करके पी लेते हैं। ठंडा पानी ही नहीं पीना चाहिए, तो गर्म तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए, आपको एक और और करना है कि अगर आपको डाइजेशन सही रखना है तो ऐसा पानी पिएं जो उबला हुआ हो। इसके लिए एक बर्तन में पानी उबालें, जब वो पानी 1/3 रह जाए, समझ रहे हैं, तो उस पानी को आपको पीना चाहिए, जिससे कि पानी में जो गंदगी बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, और ये पानी आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है। और इस पानी को सुबह उठने के बाद सबसे पहले इसकी आदत डाल लें, सुबह रोज़ाना। और गुनगुना पानी आपको या तो सुबह उठकर पीना चाहिए या फिर रात को सोते समय पीना चाहिए। ध्यान रखें, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको अपना डाइजेशन सही रखना है तो ऐसा पानी पिए जो उबला हुआ हो। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि पानी आपको कितना पीना चाहिए एक दिन में। इसकी कोई मात्रा नहीं है, ये आपका शरीर ही आपको बताएगा कि कितना पानी पीना है। प्यास लग रही है तो ही पानी पिया जाएगा, अन्यथा बिना प्यास के तो कौन पी लेगा पानी। ठीक है। और जब भी प्यास लग रही है तो मैंने बोला कि प्यास से थोड़ा कम ही पानी आपको पीना चाहिए, और गर्मियों में तो सब प्यास भी बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इस पानी को एक साथ ना पी के धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ भी आप पानी पी लेते हैं तो कई लोगों को फील होता है हाथों हाथ कि उनके पेट में एकदम से प्रॉब्लम हो गई है, दर्द बन गया है, तो ये नुकसानदायक होता है। और फिर पानी जो होता है उसको पीने के बाद आप तुरंत ही भोजन करने लग जाते हैं, तो इससे फिर भोजन वो पच नहीं पाता, और कई लोग भोजन के साथ में भी पानी पीते हैं, तो इससे भी आपका भोजन अच्छे से नहीं पच पाता है। क्योंकि मैंने बोला कि जो अग्नि होती है ना, इसको बरकरार रखना ज़रूरी है। तो पानी भोजन के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले ही पीना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है। और गर्म पानी पी रहे हैं जैसे सुबह के समय या रात को, तो अगर डाइजेशन अच्छा रखना है तो गर्मियों में आप जीरे का इस्तेमाल नहीं करें, आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खस डालकर पी सकते हैं, जैसे ठंडक बनी रहती है। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर आपका यूरिन का कलर जैसे कि येलो आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको फिर पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। आपका शरीर ही बता देता है कि आपको पानी की ज़रूरत कब पड़ेगी और कितना आपको पानी पीना है, तो शरीर के हिसाब से चलें, इसके सिम्टम्स देखकर चलें। ठीक है। एक एक चीज़ का ध्यान रखें, और पानी एक अनमोल चीज़ होती है, इसमें लापरवाही मत करिए, इससे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर लाइक करके जाना दोस्तों,
और नए हैं तो फॉलो करना मत भूलना। मैंने आपके लिए बहुत ही यूज़फुल जानकारी दी है। धन्यवाद।